हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन आई कुडंट टीच यू फॉर ए लॉन्ग। तो आज हम दोबारा से शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेज अगेन। तो इंग्लिश क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एक भाषा है और इसका बोलबाला है। इंग्लिश इज डोमिनेटेड। हु डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज ए लैम, बट यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक। जब ये आपकी समझ में आएगा जब आप बेसिक से पढ़ोगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम बेसिक। तो हाउ टू स्टार्ट, ये अगर यहाँ से शुरुआत है 90% अंग्रेजी की टेंशन खत्म। यूज ऑफ इज एम आर। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द यूज ऑफ इज एम आर, हाउ टू यूज इज एम आर। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि पर्सन क्या होता है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, फिर इनमें सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में आई जो है फर्स्ट पर्सन है और वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू में तुम, वो आता है सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट, राम, माय फादर, ए बॉय, माय मदर। दिस ऑल आर कम्स इन फर्स्ट पर्सन में। थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या आता है? दे, माय फ्रेंड, द बॉयज, माय फादर। दिस ऑल आर कम्स इन थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हम बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। आप मैं कहता हूं कि जैसे शुरू से इज एम आर का यूज बताऊंगा आज। बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इज एम आर केवल जो है कंटिन्यूस में यूज होता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। हम आज बताएंगे इज एम आर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे यूज होता है। इसका यूज कंटिन्यूस के अलावा भी कई जगह पे होता है, क्या बहुत सी जगहों पर होता है। तो किसी की विशेषता बताएं, किसी के बारे में बताएं, तो उस समय हम यूज करते हैं इज एम आर का। पहले हम लेते हैं कि राम एक अध्यापक है। तो अब ये बता रहा है इसको कि भाई राम अध्यापक है, तो किसी की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टेक द सब्जेक्ट। तो हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? आई थिंक राम इज द सब्जेक्ट, बिकॉज राम के बारे में हम बता रहे हैं कि राम जो है एक अध्यापक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन है अध्यापक? राम। तो हम सबसे पहले लेंगे राम, यहाँ से लो राम, यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में क्या है कि है, इज एम आर का यूज बता रहा हूँ। है के लिए क्या है? इज। तो राम इज। अब ए के लिए क्या यूज करोगे? ए। तो राम इज ए टीचर। तो ये क्या आ गया? सिंगुलर पर्सन है। तो सिंगुलर पर्सन में मैंने बताया था इज का प्रयोग करेंगे। दूसरा है तुम एक गायक हो। अब इसमें क्या आ गया? तुम, सेकंड पर्सन, तुम एक गायक हो। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू। अब हो के लिए क्या है? आर। जैसे मैंने ये लिखा है, सभी बच्चे नोट कर लें। इज है, एम हूं, आर हैं। तो मैंने बताया तुम एक गायक हो, तो क्या आएगा? यू आर ए सिंगर। तो ये क्या आ गया? सेकंड पर्सन आया। तो सेकंड पर्सन में यूज करेंगे आर का। अब आ जाता है मैं एक अच्छा वकील हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और हूं के लिए यूज करोगे एम। तो आई एम ए गुड एडवोकेट, मैं एक अच्छा वकील हूं। अभी हम कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं। तो क्या यूज करोगे?
आई एम ए गुड इंजीनियर नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो भी वोवल है, वोवल से पहले अगर तुम आर्टिकल लगा रहे हो तो उसमें एन आएगा। अभी इंजीनियर वोवल है, इंजीनियर वोवल है तो वोवल में एन आएगा। वोवल होते कौन से हैं? 5 होते हैं, आई ई ए आई ई और ओ यू, ये 5 वोवल है। बाकी इसके अलावा कितने जो 21 है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वोवल से पहले हमेशा एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। तो इंजीनियर में ई है, ई वोवल है तो क्या आएगा? आई एम एन इंजीनियर, नॉट आई एम ए इंजीनियर। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब भी वोवल से पहले आप आर्टिकल यूज कर रहे हो तो यू विल हैव टू पुट एन एट द प्लेस ऑफ ए। तो ये क्लियर हो गया। अब ये तीनों आगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी आई वी यू को छोड़कर सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। आई वी और यू को छोड़कर सभी जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? विच इज द सिंगुलर, विच इज द प्लूरल इन द थर्ड पर्सन, यू कैन फाइंड आउट इजीली। आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। दूसरा है, हम स्टेप बाय स्टेप भी किसी नई विद्या या कला को सीख सकते हैं। वी कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप एनी न्यू लैंग्वेज और आर्ट। तो क्या है कि अनुवाद करना भी एक कला है। टू ट्रांसलेट इज एन आर्ट। अभी फिर यहाँ पे आ गया, एक कला है, इज कला में आर्ट आएगा तो इसमें एन आएगा, इज एन आर्ट, ना कि ए आर्ट आएगा। जैसे मैंने लिखा है कि अनुवाद करना भी कला है, तो टू ट्रांसलेट इज एन आर्ट, अनुवाद करना भी एक कला है। तो आओ हम एक नई कला इंग्लिश ट्रांसलेट सीखते हैं। तो आओ हम के लिए क्या यूज करोगे? व्हाट विल यू यूज फॉर आओ हम? लेट अस। लेट अस होता है आओ हम, लेट अस, आओ हम एक नई कला इंग्लिश ट्रांसलेट सीखते हैं। लेट अस वी लर्न ए न्यू आर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि यह भाषा है हमारे लिए नई है। इंग्लिश क्या है? भाषा है जो कि हमारे लिए नई है, ये हमारे देश में नहीं बोली जाती है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज नॉट हार्ड, इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है एज यू थिंक, जितना आप सोचते हो। इंग्लिश इज एज इजी। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो जैसे आप हिंदी बोलते हो, एज यू स्पीक इन हिंदी, यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक हिंदी। तो जब भी आप बोलना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जबान पर आ जाएगी। यू विल हैव टू गिव मी ओनली 10 मिनट्स एवरी डे। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा एंड आई विल मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश, इट्स माई गारंटी। तो आज से मैं छोटा छोटा चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज हमने पढ़ाया यूज ऑफ इज एम आर। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया, इफ एनी स्टूडेंट he doesn't know what is the use of is mr, he can clear to me, I will clear the doubt। सभी की समझ में आ गया है? अभी you can take screenshot। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस बच्चे ने उतार लिया है वो ठीक है, जिसने नहीं उतारा you can take screenshot और इसको राइट डाउन कर लेना। घर पे जाके एक नई नोटबुक बना लेना। आज से मैं बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लासें होंगी। तो अभी क्या होगा, इसके बाद कल हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज़ें नई सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट हो गया तो ये हिंदी से भी आसान है। हाउ कैन यू से दैट इट इज द इजी देन हिंदी? बिकॉज हिंदी हैज 52 letters and English has only 26 letters।
तो वी कैन से दैट इंग्लिश इज इजी देन द हिंदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंट।